प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक नई कहानी में। ये कहानी आपको डर और सस्पेंस से भरे उस जंगल में ले जाएगी जहाँ एक खूबसूरत झरने पर आत्माओं का वास है। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक घना जंगल था। वहाँ के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत मगर शापित झरना बहता था। कहा जाता है कि उस झरने में किसी बुरी आत्मा का वास है जो हर उस व्यक्ति का शिकार बनाती है जो उसकी हद पार करता है। पुराने जमाने में इस झरने के पास एक गांव बसा करता था। गांव के लोगों ने एक रात किसी औरत को पानी में डूबते हुए देखा जो बाद में किसी बुरी आत्मा में बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, रिया, अनिल, समीर और नेहा। ये चारों कॉलेज के दोस्त हैं और ये सब एडवेंचर और थ्रिल के शौकीन हैं। उन्होंने उस शराफत झरने का सुन रखा था और एक रात उन्होंने उसे देखने का फैसला किया। अनिल, आराम करो रिया, ये सिर्फ एक कहानी है। देखो कितना खूबसूरत झरना है। लेकिन वो ये सब नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का कितना बड़ा गलत फैसला होने वाला था। और जैसे ही वो झरने के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी एकदम साफ है और हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे ही समीर ने पानी को हाथ लगाया, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रिया, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और समीर ने कहा, ऐसे कैसे? हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं, हमें ऐसे वापस नहीं जाना चाहिए। और तभी उन्हें एक औरत की जोरदार चीख सुनाई दी जो बहुत दूर से आ रही थी। सभी घबरा गए और तभी पानी में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। एक औरत जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और पानी से निकलकर जमीन पर आ गई। तुमने मेरी जगह को अपवित्र किया है, अब तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकते। और उस औरत की आत्मा ने उन्हें श्राप दिया कि तुम में से जो भी इस झरने के पानी को छुएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। अनिल, जल्दी से भागो यहाँ से, ये कोई आम जगह नहीं है। और भागने की कोशिश में चारों दोस्त अलग अलग जंगल में भटक गए। जंगल की हर लता और पेड़ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नेहा, समीर, रिया, अनिल, यहाँ कोई है? मुझे जल्दी से बाहर निकालो। एक एक करके वो चारों जंगल में खो गए। उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। समीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया, जो सबसे पहले भागी थी, वो एक जगह पर फंस गई। उसने देखा कि झरने का पानी उसकी तरफ आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसे अपने अंदर खींच रहेगा। रिया, नहीं, मुझे यहाँ नहीं मरना। और उसकी चीखें सिर्फ पेड़ों तक पहुंच रही थी और कुछ समय बाद वो गायब हो गई। ऐसा लगा कि जैसे झरने ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। अनिल और नेहा मिल गए, लेकिन समीर का कुछ पता नहीं था। दोनों ने मिलकर झरने से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कभी वहाँ नहीं आएंगे। नेहा, हमें बस यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह एक धोखा है। जंगल के पेड़ धीरे धीरे सामान्य होने लगे और उन्हें एक छोटी सी राह दिखा दी और दोनों बिना कुछ सोचे भागते भागते वहां से बाहर निकल आए। अनिल और नेहा किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल गए, लेकिन समीर और रिया का कुछ पता नहीं चला और वो शराफत झरना अब भी वहीं था, खूनी पानी के साथ किसी नए शिकार की तलाश में। नेहा, कोई भी इस झरने की सच्चाई नहीं जान सकता, ये हम सब के लिए एक सबक है। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी इस झरने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि सच्चाई जानने का इंजाम मौत है। अनिल और नेहा शहर लौट आए, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो खामोश और डरे हुए रहने लगे और रोज रात को उन्हें डरावने सपने आते जिनमें वो झरने वाली आत्मा उनको पकारती हुई दिखती। और कुछ महीने बाद अनिल ने नेहा को अपने कमरे में मुर्दा पाया और उसके चेहरे पर डर का असर था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। और कमरे की दीवारों पर लाल पानी के निशान थे और अनिल को लगा कि शराफत झरने ने एक और जान ले ली है। अनिल, यह शराब कभी खत्म नहीं होगा, वो आत्मा अब भी हमारा पीछा कर रही है। और कुछ समय बाद अनिल का भी वही हशर हुआ। लोगों ने उसे भी अपने कमरे में मुर्दा पाया, डर और सूखे हुए चेहरे के साथ। और पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई कि किसी पुरानी बुरी आत्मा ने उन दोनों की जान ले ली। और वो शराफत झरना अब भी वहाँ था, किसी नए शिकार की तलाश में। और हर साल जंगल में घुसने वालों में से किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता था। और अनिल के मरने के बाद
लोगों ने जंगल में झरनों की तलाश करनी शुरू की, लेकिन हर बार वो वहाँ कुछ अजीब ही बातें, पानी का लाल रंग और रहस्यमयी चीखें जिन्होंने लोगों को डर से भर दिया था। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा जो उस पानी में डूब गई थी अब भी वहाँ है और लोगों की तलाश में कि कभी कोई आएगा और उसकी आत्मा को वो वहाँ बांध लेगी हमेशा हमेशा के लिए। और कोई भी वहाँ गया तो उसका वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि ये झरना हमेशा हमेशा के लिए शापित है। वक्त बीत रहा, लेकिन शापित झरनों की कहानियों ने जंगल को कभी नहीं छोड़ा। जंगल के बाहर अब भी लोग छोटे छोटे मंदिरों में दिए जलाते हैं ताकि वो उन बुरी आत्माओं से बच सकें। लेकिन हर साल हमारे कुछ लोग जंगल में एडवेंचर की तलाश में घुस ही जाते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते। ये शराफत झरना अपने राज को छुपाकर एक नए शिकार की तलाश में रहता है, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती।